वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पोर्टा हेपेटिस। और पोर्टा हेपेटिस प्रेजेंट होता है लिवर के इंफीरियर सरफेस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द पोर्टा हेपेटिस इज अ डीप ट्रांसवर्स फिशर ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द क्वाड्रेट लोब एंटीरियरली एंड द कॉर्डेट लोब पोस्टीरियरली। देखिए, मैंने सरफेस का एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इन्फीरियर जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा स्लैंटिंग होता है ना। ये अगर ये पोस्टीरियर सरफेस है तो ये स्लैंटिंग होगा इन्फीरियर सरफेस। तो एक तरीके से ये जो एरिया होगा, मतलब ये जो होगा, तो ये एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर होगा, लेकिन ये इन्फीरियर सरफेस है। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस में क्वाड्रेट लोब होगा और पोस्टीरियर सरफेस में कॉर्डेट लोब होगा, है ना। इट कंटेन्स पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक नर्व plexus as they ascend into the parenchyma of the liver। parenchyma मतलब फंक्शनल टिश्यू, मतलब लीवर का फंक्शनल टिश्यूज को parenchyma बोलते हैं। द राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड सम लिम्फ वेसल्स दैट इमर्ज फ्रॉम द लीवर। ठीक है, तो पहला है पोर्टल वेन, दूसरा है हेपेटिक आर्टरी, तीसरा है हेपेटिक नर्व प्लेक्सस, चौथा है राइट एंड लेफ्ट, 4, ये दोनों एक साथ काउंट कर रहा हूँ, और पांचवा है लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स होता है। द हेपेटिक डक्ट्स यूजुअली लाई एंटीरियर टू द पोर्टल वेन। तो एंटीरियर टू द पोर्टल वेन एंड इट्स ब्रांचेस एंड द हेपेटिक आर्टरी विद इट ब्रांचेस बिटवीन द टू। अच्छा, इसका मतलब क्या है? द हेपेटिक डक्ट्स यूजुअली लाई एंटीरियर टू द पोर्टल वेन। तो देखिए ये अगर सरफेस हुआ, ये पोस्टीरियर हुआ, ये एंटीरियर हुआ, और ये इन्फीरियर सरफेस हुआ। ठीक है, तो ये स्लैंटिंग है। ठीक है, तो एंटीरियर साइड में क्या होगा? देखिए, हेपेटिक आर्टरी लाई एंटीरियर टू द पोर्टल वेन, तो एंटीरियर हेपेटिक आर्टरी होगा और पोर्टल वेन पीछे होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। देखिए, लाई एंटीरियर टू पोर्टल वेन एंड इट ब्रांचेस एंड द हेपेटिक आर्टरी विथ इट ब्रांचेस लाई बिटवीन द टू। और देखिए, ये हेपेटिक आर्टरी क्या होगा? बीच में होगा, है ना। देखिए, ये होगा हेपेटिक डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, देखिए हेपेटिक डक्ट यूजुअली, देखिए इससे हम समझते हैं DAV से, डक्ट आर्टरी वेन, वेन मतलब पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर डायग्राम देखेंगे तो देख लेते हैं डायग्राम कैसा होगा। पहले हम पेरिटोनियल लेयर, आउटर पेरिटोनियल लेयर ड्रॉ करते हैं, ये पेरिटोनियल लेयर। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि एंटीरियर को क्या होगा और पोस्टीरियर क्या होगा। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम ड्रॉ करें। ठीक है, कैसे हम देख रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ठीक है, ये अगर ह्यूमन बीइंग है तो हम क्या करें, इसे ऊपर से देख रहे हैं, मतलब हेड के साइड से देख रहे हैं। अगर हेड के साइड से अगर हम ये पोर्टा हेपेटिस को देखेंगे तो क्या करना होगा? पहले देखिए, लीवर तो ऐसा है, ठीक है, तो इन्फीरियर सरफेस में तो नहीं दिखेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे स्लाइस करके फिर ये पोर्टा हेपेटिस को सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लीवर है, ये इन्फीरियर सरफेस में पोर्टा हेपेटिस है, तो हम इस साइड से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं हम। ठीक है, और फिर एंटीरियर हम इधर लिख देते हैं, एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर। तो पहले होगा डक्ट। देखिए, एंटीरियरली डक्ट होगा प्रेजेंट। ठीक है, डक्ट होगा एंटीरियर, तो एंटीरियर में पहले डक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, डक्ट कैसे होगा कि राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यही चीज़ मैं ड्रॉ किया हूँ। देखिए, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, और ये ऐसा है। ठीक है, ये देखिए राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या है? आर्टरी। आर्टरी एंटीरियर से पोस्टीरियर है, उसके बाद आर्टरी आता है, तो आर्टरी ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। ये भी राइट एंड लेफ्ट में चेंज हो, मतलब डिवाइड होगा, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन, ठीक है। अभी देखिए इस तरफ कुछ नर्व प्लेक्सस होगा, ठीक है, स्प्रेड आउट होगा, ठीक है। और फिर कुछ लिम्फेटिक्स होगा, ठीक है। तो लेबल कर लेते हैं। तो ये है राइट हेपेटिक डक्ट, ये है राइट हेपेटिक आर्टरी, ये है राइट पोर्टल वेन, ठीक है। ये चीज़ है, ये जो येलो में ड्रॉ किया हूँ, ये है राइट लोबर, नर्व्स, ये है राइट लोबर लिम्फेटिक्स, एक मिनट मैं डिवाइड कर देता हूँ, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो ये है राइट हेपेटिक डक्ट, राइट लोबर नर्व्स, राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट लोबर लिम्फेटिक्स, राइट पोर्टल वेन, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा, सब लेफ्ट होगा, तो ये होगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये है लेफ्ट लोबर नर्व, ये येलो से जो बना है, ये ग्रीन से जो बना है, ये है लेफ्ट लोबर लिम्फेटिक्स, ये है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ये है लेफ्ट पोर्टल वेन। तो ये होता है डायग्राम। तो ये है पोर्टा हेपेटिस। तो पोर्टा हेपेटिस एक बार दिखा देता हूँ कहाँ होता है पोर्टा हेपेटिस। देखिए किस चीज़ को हम पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये हम अगर पोस्टीरियर साइड का हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैं रफ ड्राइंग किया है। तो पोर्टा हेपेटिस ये चीज़ को बोलते हैं हम, एक मिनट। तो ये अगर लिगामेंट्स ड्रॉ किए, ये लेफ्ट ट्रायंगुलर, ठीक है, ये लिगामेंटम वेनोसम, फिर ये जे शेप आया। ये जो जे शेप आया इसको हम बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस। तो देख लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस। तो ये सेगमेंट पोर्टा हेपेटिस। तो यही चीज़, ये जो मैंने ड्रॉ किया यही है पोर्टा हेपेटिस। तो ये है पोर्टा हेपेटिस। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये है पोर्टा हेपेटिस। तो इसको हम अगर ये लीवर के ऊपर से देखेंगे, नीचे से नहीं, ठीक है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे से देखेंगे तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे नीचे से देखेंगे, सोचिए कि हम लीवर को ऐसे टर्न किए, ठीक है, और देखे, मतलब ये अगर पोस्टीरियर साइड हम देख रहे हैं लीवर का, अगर ये पोस्टीरियर साइड देख रहे हैं तो क्या होगा कि सबसे नीचे होगा DAV, ठीक है।
DAV. The right hepatic artery sometimes lies anterior to common hepatic duct. तो ये समटाइम्स है, किसी किसी केसेस में, मतलब किसी किसी पर्सन में ये होता है, ठीक है. All these structures are enveloped within a perivascular sheath of loose connective tissue. Loose connective tissue मतलब fat, ठीक है, that surrounds the vessels and bile ducts as they course through the liver parenchyma. मतलब कोर्स मतलब जब ये ट्रैवल करता है, मतलब लीवर पेरेनकाइमा के थ्रू ट्रैवल करता है, तो उसको हम बोलते हैं कोर्स, ठीक है, कोर्स थ्रू द लीवर पेरेनकाइमा एंड इट इज़ कंटिन्यूस विद द फाइब्रस हेपेटिक कैप्सूल ऑफ ग्लिसन. मतलब ये ग्लिसन्स कैप्सूल के साथ कंटिन्यूस है, ठीक है. ये जो हमने ये पढ़ा, ये जो पेरीवेस्कुलर शीथ है, ये जो पेरीवेस्कुलर शीथ है, ये ग्लिसन्स कैप्सूल के साथ कंटिन्यूस है. और ग्लिसन कैप्सूल क्या है कि लीवर को कवर करता है. द हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन एक्सटेंड बिटवीन द पोर्टा हेपेटिस एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द डियोडेनम. तो जैसे कि आप जानते हैं कि लेसर ओमेंटम के थ्रू ट्रैवल करता है, मतलब लेसर ओमेंटम जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि लेसर ओमेंटम लिगामेंट्स में एक्सप्लेन किया था. तो क्या होता है कि लेसर ओमेंटम और स्टोमक, ठीक है, देखिए ये पोर्टा हेपेटिस और स्टोमक को लेसर ओमेंटम ब्रीच करता है. मतलब ये अगर पोर्टा हेपेटिस हुआ, ठीक है, तो क्या होता है कि ये स्टोमक का लेसर कर्वेचर को ऐसे कनेक्ट करता है पोर्टा हेपेटिस के साथ, लेसर ओमेंटम. तो बीच में से क्या जाता है, बीच में से ये सब स्ट्रक्चर्स जाता है, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, ये तीन स्ट्रक्चर ये लेसर ओमेंटम में आता है. और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इन द फ्री एज का मतलब है जो अटैच नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर से, ऑफ द हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट. तो हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट क्या है कि ये लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक, और उसके बाद क्या हो रहा है कि डियोडेनम आ रहा है. देखिए स्टोमक के बाद आता है डियोडेनम, तो ये जो लेसर ओमेंटम है थोड़ा सा डियोडेनम के पास भी आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेपेटोडियोडेनल. तो हेपेटो मतलब लीवर और डियोडेनम मतलब ये डियोडेनम जो आ रहा है हेपेटोडियोडेनल. तो हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट और कुछ नहीं है, बस लेसर ओमेंटम ही है, लेकिन स्टोमक का पोर्शन छोड़ के. तो स्टोमक का पोर्शन छोड़ के क्या होगा कि डियोडेनम आएगा. तो डियोडेनम और लीवर का जो बीच में जो लेसर ओमेंटम है उसको हम बोलेंगे हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट, ठीक है. तो ये लिख देता हूँ. हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट ये है लेसर ओमेंटम, सेगमेंट मतलब सेगमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम. तो एक मिनट, सेगमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम, connecting porta hepatis and liver, porta hepatis and duodenum, ठीक है. तो फिर से आ जाते हैं. द हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट एंड द पोर्टल वेन एक्सटेंड्स बिटवीन पोर्टा हेपेटिस एंड द अपर बॉर्डर ऑफ डियोडेनम, ठीक है. देखिए पोर्टा हेपेटिस एंड अपर बॉर्डर ऑफ डियोडेनम इन द फ्री एज ऑफ द हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट. ओमेंटम मतलब लेसर ओमेंटम का ही एक सेगमेंट which forms the anterior boundary of the epiploic foramen. अभी ये एपिप्लोइक फोरामेन क्या है कि कनेक्शन है. एपिप्लोइक फोरामेन एक मतलब फोरामेन है, एपिप्लोइक फोरामेन लिख देता हूँ. ठीक है, लिख देता हूँ एपिप्लोइक फोरामेन, फोरामेन to which communicates between
ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक। एंड लेसर सैक। तो ग्रेटर सैक और लेसर सैक हम पेरिटोनियम सैक्स में पढ़ेंगे। तो दो तरीके का सैक होता है, एक ग्रेटर सैक और लेसर सैक। इन दोनों सैक के बीच में एक फोरामेन होता है जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है इन दो सैक में से स्ट्रक्चर्स को, और इसको हम बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है। द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट इज एक्स्ट्रा हेपेटिक। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट इज एक्स्ट्रा हेपेटिक, मतलब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लीवर के अंदर नहीं जाता। एज इट डिसेंड्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा होके, अलोंग द अंडर सर्फेस ऑफ द क्वाड्रेट लोब, तो क्वाड्रेट लोब के नीचे से, ठीक है, टू द जंक्शन ऑफ द हेपेटिक डक्ट, तो हेपेटिक डक्ट के जंक्शन में जाके ट्रैवल करता है जंक्शन तक। ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आज का वीडियो पोर्टा हेपेटिस। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले मैं सरफेस ऑफ लीवर में बोल चुका हूँ, और फिर लोब्स ऑफ लीवर में भी ये एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस में बोल चुका हूँ कि कहाँ पर कौन सा लोब्स होता है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।